नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यशवंत एकेडमी में। दोस्त, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की ये हमारी नेक्स्ट क्लास है। ये क्लास 2 है आज हमारी, और क्लास फर्स्ट में हमने 13 तक के क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर आगे से देखेंगे, और देरी ना करते हुए आप स्टार्ट करते हैं आपका क्लास हम। और ये हमारे सामने है पहला क्वेश्चन 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपने लाभ % की गणना करता है और उसके अनुसार उसका लाभ 20% है, उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये 14 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए आप इसे ध्यान से। क्या कह रहा है? तो इसमें कहा है कि उसका लाभ 20% है। क्या कह रहा है? 20% है। तो हम जानते हैं कि 20% का जो फ्रैक्शन होता है, क्या होता है? इसे आप क्या लिख सकते हैं? 20% को 1/5 लिख सकते हैं। और इसमें क्या बोला है? विक्रय मूल्य पर क्या कर रहा है? विक्रय मूल्य पर अपने लाभ की गणना कर रहा है। तो विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना कर रहा है। तो मैंने पहली क्लास में बता चुका हूँ कि जब विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना कर रहा है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा? ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। अगर दोस्तों हमारी पहली क्लास आप नहीं किए हैं तो आप प्रॉफिट लॉस की पहली क्लास ज़रूर देखिए। ठीक है। उसके बाद आप ये हमारी क्लास करिएगा, तब आपको और समझ में आएगा। ठीक है। तो ये हमारा जो नीचे का है क्या है? सेलिंग प्राइस है, और हमारा ये प्रॉफिट है। अगर हमारा सेलिंग प्राइस 5 है और प्रॉफिट हमारा क्या है? 1 है, तो हमारा कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा? तो कास्ट प्राइस आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो कास्ट प्राइस हमारा 4 रहा होगा। 4 रहा होगा, तभी तो कास्ट प्राइस अगर हमारा 4 है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तभी तो 5 में हम बेच रहे थे। तो हमारा कास्ट प्राइस क्या है? 4 है। और सेलिंग प्राइस हमारा जना दिया है, क्या है? सेलिंग प्राइस हमारा 5 दिया है, 5 दिया है। तो कितने का लाभ हो रहा है इसमें? हम देख रहे हैं कि कास्ट प्राइस हमारा 5 है, 4 की चीज़ जो है वो 5 में बेच रहा है, तो हमको कितना लाभ रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। कितने में? परसेंटेज किससे निकाला जाता है? कास्ट प्राइस नीचे लिखेंगे, और परसेंट निकालने के लिए हमें 100% से गुणा करना पड़ता है। तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ गया? ये 25% हमारा आ गया। कितना आ गया? 25% हमारा आ गया। इसका एक और मेथड है। अगर आप दूसरे मेथड परसेंट मेथड से निकालते, अगर परसेंट मेथड से निकालते तो हमको क्या करना पड़ता? सेलिंग प्राइस को हमने 100% मान लिया। ठीक है। सेलिंग प्राइस को हमने 100% मान लिया। अब प्रॉफिट हमको कितना हो रहा है? 20%। अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हमारा कास्ट प्राइस क्या हो जाता? कास्ट प्राइस हमारा 80% हो जाता। क्या हो जाता? 80% हो जाता। अब हमका परसेंटेज निकाला है, परसेंटेज किसका? प्रॉफिट लाभ का। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का निकालना है, तो क्या हो जाता? कितना है लाभ? 20 है, और कास्ट प्राइस हमारा कितना दिया है? 80 दिया है, और हमको परसेंट निकालने के लिए 100% से गुणा करना देता। तो 20 चौको 80, और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये कितना आ गया? 25% तब भी आता है। ये हमारा परसेंट मेथड है, ये फ्रैक्शन मेथड है। आपको जो अच्छा लगे आप उससे सॉल्व कीजिए। ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, आपको दिया है 15 नंबर। 15 नंबर क्या दिया है? यदि कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य पर अपना नुकसान % की गणना करता है और उसके अनुसार नुकसान जो है 37.5% है, उसका वास्तविक नुकसान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो अब देखिए, ये 37.5% दिया है। अब आप इसे परसेंट मेथड से मत लगाइएगा। ये कितना दिया है? 37.5% दिया है। ठीक।
37.5% को अगर आप इसे बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे आप क्या लिख सकते हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 सत्ते 14 द्वितीय 6 74 1 75/2 और परसेंट बदलने के लिए फ्रैक्शन बदलने के लिए 1/100 का गुणा, तो 25 तियाँ 75 25 चौको 100, तो ये कितना आ गया, ये आपके आ गया 3/8 आ गया। कितना आ गया, 3/8 आ गया। ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर क्या गणना कर रहा है, तो विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एसपी हो जाएगा। और हानि कह रहा है तो हमारा ये लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर 8 रुपये का सेलिंग प्राइस है और 3 रुपये का लॉस हो रहा है तो हमारा कास्ट प्राइस क्या होगा, कास्ट प्राइस हमारा क्या रहा होगा, हमारा कास्ट प्राइस जो होगा 11 रहा होगा। तो कास्ट प्राइस हमारा क्या होगा, 11 रहा होगा। अगर सेलिंग कास्ट प्राइस हमारा कितना रहा होगा, 11 रहा होगा। अब ये आपको कैसे निकालना, ये आप पहली क्लास में देख लीजिए, अगर जो दूसरी क्लास देख रहा होगा तो हमने बताया है। तो कास्ट प्राइस कितना आ गया, ये हमारा 11 आ गया। और सेलिंग प्राइस हमारा क्या दिया है, सेलिंग प्राइस जो है हमारा 8 दिया है। और लॉस कितना दिया है, लॉस हमारा 3 दिया है। ठीक है, अब हमको लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लॉस हमारा कितना दिया है, 3 दिया है और कास्ट प्राइस हमारा क्या दिया है, 11 दिया है। परसेंट निकालने के लिए 100 से क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या हो जाता 300/11%। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाता, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 16 कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है 2800 रुपये है। अब विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभ 20% है। वास्तविक लाभ रुपए में क्या होगा, तो हम क्या देख रहे हैं कि लाभ कितना दिया है, लाभ हमको दिया है 20%। कितना दिया है, 20%। 20% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आएगा, 1/5 आएगा, 1/5 आएगा। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर क्या प्रतिशत गणना कर रहा है, क्या विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में। तो विक्रय मूल्य पे कहा है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एसपी हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा अगर एसपी दिया है 5, क्या दिया है 5 दिया है, अब प्रॉफिट हमारा क्या दिया है 1 दिया है। ठीक है, तो हमारा कास्ट प्राइस क्या रहा होगा, कास्ट प्राइस हमारा 4 रहा होगा। क्या रहा होगा, 4 रहा होगा। अब देख रहे हैं इसमें दिया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमें कास्ट प्राइस क्या दिया है, 2800 रुपये दिया है। मतलब ये 4 का मान हमें क्या दिया है, ये 4 यूनिट का मान हमें कितना 2800 दिया है। तो कितना गुना है ये हमारा हो जाएगा 700 गुना है, 700 गुना है। और हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है क्या वास्तविक लाभ, क्या पूछ रहा है, वास्तविक लाभ हमसे पूछ रहा है, कितना लाभ हुआ है। लाभ हमको क्या पूछ रहा है, रुपए में पूछ रहा है। तो हमारा कास्ट प्राइस इतना आ गया और सेलिंग प्राइस निकालना होगा। तो 4 देखिए, 4 यूनिट का मान हमारा 700 आ गया, 1 यूनिट का मान, क्योंकि इसमें 7 से का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, इतना। तो इसमें भी अगर 700 को गुणा तब कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 3500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3500 आ जाएगा। ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये हमारा कास्ट प्राइस है। ठीक है, तो ये हमारा सेलिंग प्राइस, इतने की चीज़ हम इतने में बेचे तो हमको लाभ कितना हुआ है, तो लाभ हमारा इसमें 3500 में 28 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 700 आएगा। कितना आ गया, 700 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं। ये 700 का क्या है, 700 का गुना है 2800। तो अब 700 का गुना अगर 5 में करेंगे तो ये 3500 आ जाएगा। ठीक है, चाहे आप ऐसे समझ लीजिए, 4 यूनिट का मान हमें क्या दिया है 2800, तो 1 यूनिट का मान हमारा क्या हो जाता 2800/4। ठीक,
तो अब हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाता, 2800 बटा 4 गुणे 5 हो जाता, तो 4 सत्ते 28 ये हो जाता, ये 35 से हमारा निकल के आ जाता। ठीक है, अब अगर ये सेलिंग प्राइस दिया है, ये सेलिंग प्राइस हमारा 35 से है और कास्ट प्राइस हमारा 28 से है, तो हम तो हमारा लाभ क्या हो जाता, लाभ हमारा हो जाता सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस। तो कास्ट प्राइस से इससे हमारा क्या हो जाता, 700 आ जाता। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी ने 24,500 रुपये का 24 में एक सेल फोन खरीदा और इसे विक्रय मूल्य की गणना किए गए 12.5% के लाभ पर बेच दिया। विक्रय मूल्य था, क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है। क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है। कितना है, 12.5%। 12.5% को आप क्या लिख सकते हैं, 25/2 इंटू 1/100, तो क्या आएगा, 25 चौका 100, ये 1/8 आएगा फ्रैक्शन में। तो हमारा क्या कर रहा है, विक्रय मूल्य पर गणना कर रहा है, तो ये हमारा क्या है, एसपी है, और ये क्या है, हमारा प्रॉफिट है। तो एसपी हमारा जब कितना है, 8 है, और प्रॉफिट हमारा अगर 1 का है, तो हमारा कास्ट प्राइस क्या रहा होगा, कास्ट प्राइस हमारा रहा होगा 7। कास्ट प्राइस हमारा कितना रहा होगा, वो 7 रहा होगा, 7 रहा होगा। अब इसमें क्या दिया है, एक आदमी ने 24,500 रुपये एक सेल फोन खरीदा, तो हमारा क्या दिया है, ये हमारा जो दिया है 24 से जो दिया है, ये कास्ट प्राइस मतलब दिया है, कितना दिया है, 24,500। ठीक है, अगर 7 यूनिट का मान इतना दिया है, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, तो 1 यूनिट का मान जो हो जाएगा 24,500 बटे 7 होगा। कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान 24,500 बटे 7 हो जाएगा। अब हमको अगर 8 यूनिट का मान निकालना है, तो 8 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 8 यूनिट का मान हो जाएगा 24,500 बटे 7 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप काट लीजिए, 7 का नाम 7, 7 त्रिक 21, 7 पचे 35, कितना आ गया, ये 3500 गुणे 8 कितना आ जाएगा, अर्धरहम में 0, 8 पंजे 40, 8 त्रिक 24, 24 4 ये 28, कितना आ गया, 28,000 आ गया। कितना आ गया, ये 28,000 आ गया। अब हमसे क्या इसमें पूछ रहा था, इसमें हमको विक्रय ही मूल्य पूछ ही रहा था। तो हमारा ये क्या आ गया, 8 यूनिट क्या है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। ये क्या है, 8 यूनिट हमारा सेलिंग प्राइस है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 28,000। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ होगा या हानि होगा, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है। तो हमारा कह रहा है कि 25% का क्रय मूल्य दिया है और 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया है। क्या है, मूल्य के बराबर है, तो 25 वस्तु किसके बराबर है, क्रय मूल्य 20 वस्तु के, क्या है, क्रय मूल्य सी। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है कास्ट प्राइस जो है, वो 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो ये क्या होगा, ये हमारा जो हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा 25 हो जाएगा और कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस ये 25 और कास्ट प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कास्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है,
तो आपको कितना लाभ हो रहा है? कास्ट प्राइस हमारा 20 है और सेलिंग प्राइस 25 है, तो कितने का लाभ हो रहा है? 5 का। तो कितना हो जाएगा? 5 का लाभ हो रहा है कितने में से? 20 में कास्ट प्राइस से, और परसेंट 100% से गुणा। अब 20 पंजे 100, पचम 25, तो क्या हो रहा है? 25% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? ये देखिए, ये चीज़ आप ऐसे भी कर सकते थे। ये चीज़ आप डायरेक्ट, मैंने बताया एक्सपी बराबर 25, अगर आप इसे करते तो आप इसे 25 गुणे CP और 20 गुणे SP, आप इसे ऐसे काट भी सकते थे। 55 25, 5 20 कट जाता है, 5 CP आता और 4 SP आ जाता। तो आप इसे कैसे लिख सकते थे? SP बटा CP बराबर क्या लिख सकते थे? आप लिख सकते थे 5/4, ऐसे लिख सकते थे। आप इसमें तिर्यक गुणा करते तो वही आ जाता, तो SP बटा CP बराबर 5/4 आ जाता। तो अब 4 का चीज़ ये 5 में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। और कास्ट प्राइस हमारा क्या दिया है? 4, तो 100% से गुणा कर देते, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तब भी हमारा 25% आ जाता। ठीक है, ऐसे समझ में आया? ये 25% आ जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 20 वस्तुओं का क्या है? क्रय मूल्य है, और 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस है, क्या है? बराबर है। तो ये कैसे हो जाता? ये हो जाता SP बटा CP, SP बटा CP, और ये 20/25 लिख सकते थे 20/25। अगर आप इस पर ऐसे लिख सकते थे, अगर इसको गुणा करेंगे तो 25 ऐसे तिर्यक गुणा करते, देखिए तो यही आ जाता ना। तो ऐसे हम लिख सकते हैं SP बटा CP बराबर 20/25। ठीक है, अब देखिए, अब ये देखिए 25 की चीज़ क्या कर रहा है? 20 में कर रहा है, तो हमें क्या हो रही है? लॉस हो रहा है। 25 की चीज़ जो है हम 20 में बेच रहे हैं, तो हमको कितने का लॉस हो रहा है? हमको लॉस हो रहा है 5 का लॉस हो रहा है। 5 का हमें लॉस हो रहा है। कितने से कास्ट प्राइस हमारा दिया है? 25%। निकालने के लिए 100% से गुणा, तो 25 चौको 100, 5 चौ 20% हमें क्या है? ये लॉस है। 20% हमें क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 5 रुपये में 6 पेन खरीदता है और 6 रुपये में 5 पेन के हिसाब से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये देखिए एक प्रकार नेक्स्ट टाइप है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे? ये हमारा लिखेंगे, ये CP है और ये क्या है? SP है, कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। और एक साइड यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल और यहाँ पे लिखेंगे प्राइस। क्या लिखेंगे? प्राइस। ऐसे लिख लिए। अब कहा है एक दुकानदार 5 रुपये में कितना? 6 पेन खरीदता है। 5 रुपये में खरीदता मतलब कास्ट प्राइस, तो प्राइस कितना है? 5 रुपये में 6 आर्टिकल। कितना? 6 आर्टिकल। और क्या दिया है? 6 रुपये में 5 पेन हिसाब से बेच देता है। तो क्या है? प्राइस क्या है? 6 रुपये में को 5 पेन 5 आर्टिकल मतलब क्या कर देता है? सेलिंग कर देता है। इतना समझ में आया? ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें जो है ये हमारा क्या है? आर्टिकल है, 6 है, ये 5 आर्टिकल है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? 5 रुपये है और ये 6 रुपये है। तो हमको इसमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे? आर्टिकल को सेम बनाएंगे। क्या? आर्टिकल को सेम बनाएंगे। इसे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है? हमको आर्टिकल को दोनों को सेम बनाए। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है। अब इस दोनों को हम दोनों आर्टिकल को हमको सेम बनाना है, तो हम इसमें क्या कर देंगे? हम इस वाले में 5 गुणा कर दें, मल्टीप्लाई कर दें,
और इस वाले में क्या कर देंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए अब ये हमारा कास्ट प्राइस है, 5 में 5 गुणा करें, 6 में गुणा करें कितना आ जाएगा, 30 आ गया ये। और ये 5 में ये 5 25 आ गया। और 6 का 5 गुणा करेंगे तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 30 आ जाएगा। और 6 6 36। अब देखिए इसमें आर्टिकल हमारे समान हो गए। हाँ, आर्टिकल 30 इसमें है, 30 इसमें, आर्टिकल हमारे समान हो गए। अब 30 आर्टिकल 25 रुपये में क्या कर रहा है, खरीदा है, और 30 आर्टिकल 36 रुपये में बेचा है। तो हमें क्या हुआ है, इन दोनों में लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 36 में 25 निकाल देंगे तो कितने का, ये 11 का लाभ हो रहा है। कितने का, 11 लाभ हो रहा है। कितने में कास्ट प्राइस दिया है, 25 में, गुणे 100। तो ये क्या हो जाएगा, 25 चौको 100, 11 चौक 44% हमें क्या मिलेगा, ये प्रॉफिट मिलेगा। क्या, 44% हमें क्या मिलेगा, ये प्रॉफिट मिलेगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। शायद ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन इसमें नहीं समझे तो अगला क्वेश्चन से आप समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सेम वैसे है। एक दुकानदार 15 रुपये में 12 आम खरीदता है और 14 रुपये में 10 आम के हिसाब से बेच देता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे CP और यहाँ पे लिखेंगे SP, सेलिंग प्राइस। यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल और यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्राइस। ठीक है, तो एक दुकानदार 15 रुपये में कितना, 12 आर्टिकल, 15 रुपये में 12 आर्टिकल के हिसाब से खरीद रहा है और 14 रुपये में 10 आर्टिकल बेच रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको इसमें क्या करना है, आर्टिकल को सेम करना है। क्या करना है, आर्टिकल को सेम करना है। तो आर्टिकल को सेम करने के लिए इसमें क्या करेंगे, 10 का गुणा कर दें और इसमें क्या कर दें, 12 का गुणा कर देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए, तो ये हमारा आर्टिकल कितना आ जाएगा, 120 आर्टिकल आ जाएगा। और यहाँ पे प्राइस क्या हो जाएगा, 1.5 से हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आर्टिकल में 12 दहमा 120 और 12 चौक 48 और 12 का नाम 12 12 चौक 48 का 8 और 12 का नाम 12, 12 4 16, कितना आ गया, 168 आ गया। अब देखिए ये हमारा दोनों आर्टिकल क्या हो गया, अब दोनों आर्टिकल हमारे ये समान हो गए। अब ये क्या है, प्राइस है हमारा। तो कास्ट प्राइस हमारा कितना दिया है, 1.5 से, और सेलिंग प्राइस हमारा कितना आ गया, 168 आ गया। तो अगर कोई चीज़ 150 में 168 में बेचे हो तो हमें लाभ हो रहा है। कि कितना लाभ हो रहा है, तो 150 में 168 निकाल देंगे, 168 में से 150 निकालेंगे तो ये आपका 8 बचेगा। कितना बचेगा, 8 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। कितना बचा, 18 ये हमारा बचा। कितने में, तो कास्ट प्राइस हमारा कितना है, 1.5 से 100% से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब आप इसे काट लीजिए। ये काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा, काट लीजिए, 3 छंग 18, 3 पचे 15 कट जाएगा। अभी 2 से काट सकते हैं, 2 से काटिए नहीं, 3 छंग 18, 3 पचे 15 हो गया। ये 5 50 दूना 100 हो गया। तो कितना आ गया, 6 दूनी 12%। क्या होगा, 12% प्रॉफिट होगा। क्या, 12% प्रॉफिट। कहाँ है 12%, हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 22 नंबर हमारा क्या कह रहा है, 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार 10 रुपये में 11 पेन और 11 रुपये में 10 पेन हिसाब से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे CP और यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस, यहाँ पे आर्टिकल, यहाँ पे प्राइस। ठीक है, तो 10 रुपये में 11 आर्टिकल और
11 रुपये में 10 आर्टिकल बेच के हिसाब से बेच देता। अब आर्टिकल क्या करना है, हमको सेम करना है। आर्टिकल को सेम करने के लिए हमको इसमें 10 के गुणा मल्टीप्लाई कर दें और इसमें क्या कर दें, 11 का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, ये ऐसे तिर्यक गुणा कर देते हैं। इसमें देखिए इस वाले में 11 का गुणा कर देते हैं, इस वाले में 10 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल हमारा समान हो जाएगा। अब देखिए CP 10 का गुणा करेंगे 11 में 110 आ जाएगा और यहाँ पे 10 दहम 100 आ जाएगा। यहाँ पे सेलिंग प्राइस 110 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। तो अब देखिए कास्ट प्राइस हमारा 100 है, सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, 121 है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 21 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में से, 100% से गुणा, तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 21% हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट हो गया। 21% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा राइट 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे बोला है 400 रुपये में एक किताब बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे इसे कितनी राशि में बेचना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है। क्या, ये आपसे पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में मैंने मान लिया कि हमारा जो कास्ट प्राइस है, कास्ट प्राइस हमने मान लिया 100 है। क्या है, 100% है। अब आपके इसमें कह रहा है कि 20% की हानि होती है। 400 रुपये में एक किताब बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है, तो ये कास्ट प्राइस मैंने 100 माना है। अब 20% की हानि होती है, तो इसका अगर 20% हानि होती है तो कितना हो गया, ये हमारा सेलिंग प्राइस कितना है। अगर 20% की हानि हुई तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना निकल कर आ जाएगा, ये 80 बचेगा। अगर हमारा 100% कास्ट प्राइस है और 20% इसमें हानि हो रहा है तो हमारा कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस 80 आ जाएगा। कितना, वो चीज़ 80 रही होगी। ठीक है, 80 में बेचा है और 20% की हानि हो रहा है, 100% के क्या है, होता है, तभी तो हानि होगा। कि 100 की चीज़ हमने 20 रुपये का हानि पे बेच दिए तो हमें 80 रुपये में बेचे होंगे, तभी तो हमें 20 रुपये का हानि हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें वाले में 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, अब 20% का अगर हम लाभ प्राप्त करना है तो हमें इसे कितने में बेचना पड़ेगा, इसको हमको बेचना पड़ेगा 120% में। ठीक है, ये हमको 120 में देना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा इसमें क्या दिया है, 400 रुपये में एक किताब बेचने पर, ये हमारा क्या दिया है, 400 क्या दिया है, ये सेलिंग प्राइस दिया है। कितना दिया है, ये सेलिंग प्राइस दिया है। ठीक है, तो इसमें 20% का हानि होती है, तो 80% का हमको मान क्या दिया है, 80% का मान हमको दिया है 400 रुपये। ठीक है, ये दिया है ना, 400 रुपये में एक किताब 20% की हानि होती है, तो मतलब 80% का मान हमें क्या दिया है, 400 रुपये दिया है, तो 1% का मान हमें जो होगा 400/80 होगा। अब हमसे पूछ रहा है 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो मतलब 120% का मान हम क्या हो जाएगा, 120% का हो जाएगा 400/80 गुणे 120। ठीक है, आप इसे काट लीजिए, 0 कट जाएगा, 8 पंजे 40, ये हो जाएगा, ये 12 दिरहम 0, 12 पंजे 60, कितना आ गया, 600 रुपये के आ गया आपका ये राशि बेचना चाहिए था। 120 में अगर बेचेगा तो कितनी राशि बेचना चाहिए, 600 में। ठीक है, ये हमारा 600 आ गया। ठीक है, आप इसे दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। दूसरा तरीका फ्रैक्शन से कैसे निकालते हैं आप, फ्रैक्शन से आप देख लीजिए। फ्रैक्शन से अगर आप निकालते हैं तो हम देख रहे हैं कि 20% क्या दिया है, हानि पर ये बेच रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या हो जाता, 1/5 हो जाता। ये हमारा क्या है, कास्ट प्राइस, ये हमारा लास, ये 20% की हानि पर बेच रहा है। ठीक है, अगर
₹5 कास्ट प्राइस है और लास्ट में बेच रहा है, तो हमारा एसपी क्या हो जाता, सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाता, सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाता, 4 हो जाता। अब इस 4 ही का मान जो दिया है, ये 4 ही का मान हमारा दिया है 400, तो एक का मान क्या हो जाता, 400/4 हो जाता, 1 यूनिट का मान। अब और क्या निकालना पड़ता है, 20% लाभ पे कह रहा है, तो अब देखिए इसमें 20% लाभ। अब इस 20% का फ्रैक्शन निकालते हैं तो कितना हो जाता है, इस 20% का फ्रैक्शन निकालते हैं तो वही आता है 1/5। अब ये क्या है, ये कास्ट प्राइस है, ये क्या है, प्रॉफिट पे बेचना चाह रहा है, हाँ 20% लाभ पर। तो अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो जाता 6। तो हमारा अब यही 6 यूनिट का मान पूछ रहा है, तो लाभ पे 6 तक मतलब 6 पे लाभ बेचता है, तो 400/4 इंटू 600। आप इसे काट देते, 4 का 4, तो ये हमारा कितना आ जाता, 600 तब भी आ जाता। ठीक है, ये हमारा 600 आ जाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, 24 नंबर कह रहा है कि जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो उसे 29 रुपये की क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, 29 रुपये की हानि होती है। 21% लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, बेचना चाहिए। इसमें देखिए 29% कह रहा है, क्या कह रहा है, 29% कह रहा है। ये हम मान लेते हैं 100% हमारा क्या है, कास्ट प्राइस हम मान लेते हैं। ये क्या है, पूरा 100% है। 100% में 29% की हानि पर क्या है, ये बेच रहा है। अगर ये 29 रुपये की हानि पर बेच रहा है तो मतलब ये सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 71%। क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा हमारा 71% हो जाएगा। और देखिए अब हमको कह रहा है कि 21% लाभ कमाने के लिए, ये 21% लाभ कमाने मतलब 121% पर बेचना है, तो ये सेलिंग प्राइस फर्स्ट है, ये सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, 2 है। इतने पे क्या कर रहा है, बेची जाती है। तो 71% का मान हमें क्या दिया है, इसमें 300 क्या दिया है, 55 दिया है। तो 1% का मान हमें क्या निकल के आता, 355/71, 355/71। अब हमको कह रहा है कि 21% लाभ कमाने के लिए, तो 121% अब हम निकाल लेंगे, 121%, 355/71 और गुणे 121। ठीक है, अब आप इसे काट लीजिए, काटते तो 71 पंजे कितना हो जाता, 355 हो जाता। और यहाँ पे 121 में 5 मल्टीप्लाई करते तो 5 का नम 5, 5 दूनी 10 और 5 का नम 5 1 6, 605 आ जाता। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाता, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाता, सी राइट हो जाता, सी राइट हो जाता। चाहे आप इसे एक तरीके से और आप देख सकते थे। ठीक है, जल्द से जल्द आपको लगाना हो तो ये सवाल 2 मिनट का नहीं, 30 सेकंड मुश्किल से होगा, 30 सेकंड में। ये हमको कह रहा है कि जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 29 रुपये की हानि होती है। तो 100% हमने माना, 100% मतलब 100% में 29 की हानि हो रही है, मतलब 71% क्या है, सेलिंग प्राइस है। क्या होता है, ये सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। ठीक है, 100% अगर कास्ट प्राइस में से 29% अगर क्या हानि हो रही है तो हमारा क्या निकल के आता है, सेलिंग प्राइस निकल के आता है। क्या होता है वो, सेलिंग प्राइस, सेलिंग निकल के आता है। तो सेलिंग प्राइस हमको क्या दिया है, 355 दिया है, तो 1% का मान हमारा निकल के आ जाता 355/71। अब हमको क्या क्या है, 21% का लाभ कमाने के लिए, तो 121 का, तब क्या हो जाता 21% लाभ, मतलब 121% का पूछ रहा है। तो 355/71 121, बस कुछ नहीं होता। आप ऐसे निकाल भी सकते थे, ऐसे भी तुरंत निकाल सकते थे डायरेक्ट। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा ये कह रहा है
कि 402 रुपये में बेची जाती है। यदि कोई वस्तु 402 रुपये में बेची जाती है तो 33% की हानि होती है। 37% लाभ अर्जित के लिए इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखिए 33 दिया है, 33% की हानि पर बेची जाती है। तो हमने मान लिया 100% हमारा क्या है, कास्ट प्राइस है। ये 100% हमारा क्या मान लिए, 100% कास्ट प्राइस है। और लेस हमें कितना दिया है, 33% दिया है। तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या निकल के आ जाता, सेलिंग प्राइस हमारा जो निकल के आ जाता 33% का लेस हो रहा है। 100 में अगर 33% का लेस हो रहा है तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होता, तो आप 100 में 33 आप निकाल लेते तो कितना हो जाता, ये आपका 67 निकल के आ जाता। कितना निकल के आ जाता, 67 आपका निकल के चला आता। ये 67%। अब यही 67% का मान हमें क्या दिया है, 402 दिया है। तो 67% बराबर 402 दिया है। तो 1% का मान क्या निकल के आ जाता, 402/67 निकल के आ जाता। और अब हमसे पूछ रहा है 37% लाभ अर्जित करने, मतलब 137% लाभ, मतलब 137 पूछ रहा है। अगर भाई 100% हमारा कास्ट प्राइस है, 37% हमें लाभ कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 137%। तो 402/67 मल्टीप्लाइज कितना, 137 हो जाता। कितना हो जाता, 137 हो जाता। आप इसे काट लीजिए, ये क्या हो जाता, 6 से काटिए, 6 सत्ते 42 और 6 6 36 4 40, कितना हो जाता, 6 बार जाता। तो 137 में 6 का गुणा करते कितना आता, 6 सत्ते 42 आ जाता। और 6 3 18 18 18 4 22 और 6 कम 6 2 8, कितना आ जाता, 822। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाता, सी सही हो जाता। कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। एक लाइन में अगर इसे आपको निकालना होता तो एक लाइन में भी ये क्वेश्चन आपको आ जाता। ये बहुत ईजी है, ये एक लाइन में आपको आ जाता। एक लाइन में भी ये क्वेश्चन आ जाता, इतना करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक लाइन में, देखिए एक लाइन में आ जाता। क्या दिया है, 402 रुपये में बेची जाती है तो 33% का हानि होता है। 33 में 100 में 33 निकाल देते तो 64, सीधा 402/67 आप निकलते। कितने का पूछ रहा है, ये 37 का पूछ रहा है, बस 137 हमको मान निकाल लेते, बस आप ऐसे काट लेते, आप सीधा आपका आ जाता तुरंत एक लाइन में आंसर। एक लाइन का आंसर है कि बस, ज़्यादा नहीं, इतना एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि एक वस्तु 810 रुपये में बेची जाती है और 10% की हानि होती है। यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, देखिए अब आपको इसमें हमको क्या पूछा है, तो विक्रय मूल्य आपसे पूछा है। क्या पूछा है, विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो ये सवाल आप देखिए, हमने मान लिया क्या है, कास्ट प्राइस हमने मान लिया 100% है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि 10% की हानि होती है। अगर 10% की हानि होती है तो मतलब ये सेलिंग प्राइस कितना आ गया, कितना आ गया, 90% आ गया। ठीक है, और यदि हानि 20% हो तो मतलब 20% हो तो मतलब सेलिंग कितना हो जाता तब, अगर 20% हानि होती तो ये हो जाता 80%। ठीक है, अब हमको कहा है यही 810 का मान जो दिया है, 90 का मान हमें क्या दिया है, 90% का मान हमें दिया है, कितना, 810 दिया है। तो 1% का मान क्या हो जाता, 810/90, और 80% का आपका क्या पूछ रहा है तो 80% आप निकाल लेते, क्या हो जाता, 810/90 इंटू 80 हो जाता। ठीक है, आप इसे काटते, एक जीरो से ये जीरो कट गया, 9 9 81, और ये आपका आ जाता 720, 720 निकल के आ जाता। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, डी राइट हो जाता। कौन सा, डी राइट हो जाता। आप इसे एक लाइन में भी निकाल सकते थे, एक लाइन में आप इसे निकाल सकते थे। आप दोनों तरीके देखते रहिए। ठीक है, एग्जाम में आपको कैसे करना है आपको मैं समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, नहीं तो ये क्या था, 810 लिखते, 810 कितने की 10% की हानि हो रही है, मतलब ये 90 का दिया है,
और कितना हमको कमाना है, मतलब विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, तो 20 का हमको मतलब 80 पूछ रहा है, 20% हानि पर है तो हमें 80 पूछ रहा है, बस यही हो जाता सीधा आपका 9×9=81, ये 720 निकल के आ जाता। ठीक है, 720 निकल के आपका आ जाता। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर आप 27 ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। जब कोई वस्तु 480 रुपये में बेची जाती है तो 16 सही 2/3% की हानि होती है, तो 8 सही 1/3% का लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो देखिए परसेंट मेथड से तो नहीं आएगा, ये फ्रैक्शनल मेथड से आप इसे लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए 16 सही 2/3% को आप फ्रैक्शन बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 16×3=48, 2 50/3 1/100, 50×2 100 कितना हो जाता, ये हो जाता 1/6, 1/6 निकल के आता, 1/6 निकल के आता। तो ये जो है 1/6 निकल के आ जाता। तो ये हमारा जो होता, ये जो है ये हमारा क्या होता, ये कास्ट प्राइस होता। ठीक, और ये हमारा क्या कह रहा है, इतना पे हानि 16 सही 2/3 हानि, मतलब ये हमारा क्या होता, लॉस होता है। इतना समझ गए। अब देखिए कह रहा है कि तो 8 सही 1/3 लाभ कमाने के लिए, मतलब 8 सही 1/3 को अगर फ्रैक्शन में बदलते तो ये कितना आ जाता, 3×8=24, 25, 25/3 1/100, 25×4=100, तो ये कितना निकल के आता है, 1/12 निकल के आता। क्या लाभ कह रहा है, तो ये सीपी होता, ये हमारा क्या होता, प्रॉफिट होता। लेकिन अब इसमें देखिए आप निकालेंगे कैसे, तो आपका दो कास्ट प्राइस तो होगा नहीं, होगा तो एक ही कास्ट प्राइस। इसमें देखिए एक 6 कास्ट प्राइस अलग है, ये 12 अलग है, तो इन दोनों को हमको समान बनाना पड़ेगा, क्योंकि कास्ट प्राइस किसी भी कथा में किसी चीज़ में तो आपका कास्ट प्राइस तो एक ही होगा ना। तो अब इसे आप क्या करेंगे, इसके बराबर कर देंगे। इसको बराबर करने के लिए हम क्या कर दें, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें। अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2/12। ये अब सीपी आ गया और ये लॉस आ गया। अब हमारे देखिए ये सीपी और ये सीपी बराबर हो गया। कास्ट प्राइस ये सबसे पहले बराबर करना है, कास्ट प्राइस एक ही होता है। ये हमारा क्या हो गया, बराबर आ गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, जब कोई वस्तु 480 रुपये में बेची जाती है तो ये सेलिंग प्राइस क्या है। अगर इसका सेलिंग प्राइस हम देखते हैं तो ये सेलिंग प्राइस, अगर कोई चीज़ कास्ट प्राइस और इतने का लॉस हो रहा है तो मतलब वो कितने में बेचा रहा होगा, वो बेचा रहा होगा आपको 10 में बेच रहा होगा। तो सेलिंग प्राइस इसका कितना निकल के आ जाता, 10 निकल के आ जाता। तो यही 10 का मान हमें क्या दिया है, 480 दिया है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाता, 480/10 निकल के आ जाता। अब हमसे कह रहा है कि इतना लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाता है, 1/12 का। इसमें अगर कास्ट प्राइस 12 दिया है तो 1% प्रॉफिट हो रहा है, तो हमारा एसपी निकल के आ जाता 13। हमारा सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ जाता, 13। तो यही 13 का मान आपसे पूछ रहा है। तो 480/10 × 13, तो 0 से 1 कट जाता है ये, और 13×8 = 104। आप क्या करते हैं, गुणा कर लीजिए कि 13×8 = 104 हो जाता, और 13×4 = 52, 52 10 कितना हो जाता, 62। ये आपका 624 आ जाता। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाता, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता। और बस दोस्तों आज बस इतना ही, और अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसके आगे क्वेश्चन। आज ये हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की दूसरी क्लास थी। आज की क्लास हमारी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, इसलिए मनोबल टूटता जा रहा है। अगर आप लोग कमेंट कर रहेंगे हाँ कैसे अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लगा, तो मेरा भी मनोबल बढ़ेगा। और ये मैं यूपी टेट की मैथ की पूरी तैयारी करा दूंगा।
मैथ और साइंस की मैं 4 जुलाई के अंदर पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, बहुत जल्द से जल्द मैं इस मैथ को कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद साइंस स्टार्ट करने वाला हूँ। साइंस से देखिए मैं 1 तारीख से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, और मैथ ये पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, परीक्षा के अंदर सारे आपको ये मैथ साइंस कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, ये प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए है। ठीक है, ये इसमें कॉमन कुछ चीज़ें कॉमन हैं, तो वो 1 से 5 वालों के लिए भी है और 6 to 8 वाले के लिए जितना है यही है। ठीक है, ये 1 से 5 तक के लिए मैथ तो आपका इसमें कॉमन कुछ है, ये आपको मिल जाएगा। तो 1 से 5 वाले और 6 to 8 वाले दोनों देखें। 6 to 8 के लिए तो स्पेशल है भाई, 6 to 8 वाले तो इसे देखना ही पड़ेगा। ठीक है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नेक्स्ट क्लासेस अपडेट मिलती रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई दोस्तों को भाई शेयर करें, और जिससे कि दूसरे भाई लोग भी देख सकें। ठीक है, धन्यवाद।